मेरे बच्चे, आज मैं शनिदेव तुम्हारे उन कष्टों का निवारण बताने के लिए आया हूँ जिन कष्टों से तुम अपने जीवन में परेशान हो चुके हो। और यह निवारण इतना बड़ा होगा कि तुम्हें इसके बाद कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। लेकिन यदि तुम मुझ पर आस्था करते हो तभी मेरे इस संदेश को सुनना, अन्यथा तुम्हारा मुझे सुनना व्यर्थ है। यह याद रखना कि तुम्हारे कर्म के कारण तुमसे जो गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए तुम्हें आज से ही कार्य करने पड़ेंगे। अगर तुमने कार्य नहीं किए तो मेरे बच्चे, तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा और उसके कारण तुम्हारे जीवन में बहुत सारे दुख आ सकते हैं। इसलिए आज मेरी बातों को ध्यान से सुनना तुम्हारे लिए अति अनिवार्य है। जीवन के हर मुश्किल मोड़ पर कभी ना कभी तुम्हें यह अवश्य प्रतीत होता होगा कि यदि यह गलती मुझसे नहीं हुई होती तो आज कुछ और ही जीवन होता। तुम्हें तुम्हारी गलतियों से बचाने के लिए मैं तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आया हूँ। यदि तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्रेम करते हो तो यह याद रखना, यह संदेश तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए अनिवार्य है। मनुष्य अपने जीवन में जितनी बार भी गलतियां करता है, वह उन गलतियों से सीख नहीं पाता, जिसके कारण उसके जीवन में बार बार दुख आते जाते रहते हैं। इसलिए तुम्हारे जीवन की हर गलती तुम्हें कुछ ना कुछ सीख देकर अवश्य जाती है। पर यदि तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं सीख पाते तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरे बच्चे, जीवन का उद्देश्य तो केवल इतना सा है कि यदि तुम जीवन जीने के लिए अपनी गलतियों को मानते हो और उनसे कुछ ना कुछ नया सीखते हो तो तुम दोबारा वह गलती नहीं करते जिनसे कभी तुम्हें दुख मिला है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम मुझे याद कर रहे हो और तुम्हारे साथ हुई घटनाओं का न्याय मांग रहे हो। तुम्हारे पिता आज तुम्हें इसलिए ही दर्शन देने आए हैं ताकि तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल सके। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी उन बातों को लेकर बैठे हुए हो जो बातें तुम्हारे अतीत में हो चुकी हैं। परंतु मेरे बच्चे, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ आखिर क्यों तुम उन बातों को अब तक लिए बैठे हो, जबकि तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ हैं। फिर भी तुम अतीत के बंधन से छूटे नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ है तुम उसे सोचकर क्रोधित हो। परंतु यदि तुम स्वयं निर्णय ले लोगे कि तुम्हें क्या करना है तो फिर मेरे होने का तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। यह तो तुम्हारे पिता का कार्य है कि जिसने तुम्हारे साथ
गलत किया है उसको दंड मिले और जिसने तुम्हारे साथ अच्छा किया है उसको अच्छे फल मिले। परंतु यदि मेरे बच्चे तुम स्वयं ही अपने कर्म के फल का निष्कर्ष निकाल लोगे तो तुम्हारे पिता कुछ भी नहीं कर सकते। तुम अपने अतीत से आज भी जुड़े हुए हो। तुम्हारे अतीत में जो कुछ भी हो गया उसे बार बार याद करके तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम अपने अतीत के कारण अपने आने वाले भविष्य का भी नुकसान कर रहे हो। मेरे बच्चे, जो भी हुआ उसे भूल जाओ तथा अपने आने वाले भविष्य पर ध्यान दो। जब तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें किस बात की चिंता है? जो तुम्हारे साथ हुआ है उसका फल उन लोगों को अवश्य मिलेगा जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है। उसके लिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा कार्य है गलत को दंड देने का। तुम अपने अतीत की चीज़ों को याद करके तो परेशान रहते हो, परंतु कभी तुमने यह सोचा कि उससे तुम्हें क्या फल प्राप्त हो रहे हैं? तुम्हारा केवल यह सुनहरा समय बर्बाद हो रहा है। यदि तुम अपने अतीत की चीज़ों को छोड़कर अपने भविष्य की चीज़ों को सोचोगे तो तुम्हारे वर्तमान और तुम्हारा भविष्य दोनों ही उज्जवल होंगे। क्या तुमने अपनी उन गलतियों से कुछ सीख ली जो तुम्हारे अतीत में हुई थी? यदि तुम अपने अतीत की गलतियों से सीख लेकर अपने आने वाले भविष्य के लिए सोचोगे तो तुम्हारा उसमें फ़ायदा है, क्योंकि अतीत में की गई गलतियों से तुम भविष्य में उन गलतियों को दोहराने की गलती नहीं करोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि तुम अपनी उन गलतियों से कुछ सीखो जो तुमने अतीत में की थी। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन सुधर जाता है और तुम जीवन में उचित मार्ग पर आ जाते हो। जिन लोगों ने तुम्हें कहा था कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, आज समय आ गया है कि अब तुम्हें अपने आप को उन लोगों के आगे साबित करना है तथा उन्हें यह दिखाना है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। और तुम्हें अपनी काबिलियत पर कभी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम एक काबिल इंसान हो, परंतु इस दुनिया की बातों में आकर तुमने अपनी काबिलियत पर कई बार शक किया है। ऐसा मत करो मेरे बच्चे, तुम्हारी काबिलियत अतुल्य है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है तुम बहुत भोले हो? तुम बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हो। तुम यह भी नहीं सोचते कि लोग तुमसे जलते हैं। वह तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं जिससे तुम दिन रात सोचते रहो। ऐसे लोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। वह तुम्हें
डरा कर रखते हैं ताकि तुम आगे ना बढ़ सको और अपने भविष्य को उज्जवल ना बना सको। तुम्हारा भविष्य कैसा होगा यह मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता, इसलिए दूसरे लोगों की बातों में आना बंद करो और मेरे ऊपर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे भविष्य को बेहतर ही बनाऊंगा। ऐसे लोग खुद अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते, इसलिए सामने वाले को भी आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन यह हम पर निर्भर है कि हम लोगों की बातों में कितने हद तक आते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास जो भी लोग हैं वह यह बात अच्छे से जानते हैं कि तुम सब कुछ कर सकते हो, इसलिए वह तुम्हारी तरक्की से जलते हैं, परंतु तुम्हें उन लोगों की बातों में ना आकर अपने कार्य करने हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ सदैव ही हूँ, तो फिर तुम्हारी हार कैसे हो सकती है? यदि स्वयं मैं न्याय का देवता तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें इतनी बुद्धि दी है कि तुम गलत सही में फ़र्क कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें दूसरों के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं की बुद्धि से ही किसी भी चीज़ का अनुमान लगा सकते हो। मेरे बच्चे, ज़िंदगी में कोई भी कार्य करो उसको सोच समझ कर करना, क्योंकि मैं उन्हीं भक्तों का साथ देता हूँ जो सही निर्णय लेकर अच्छे कर्म करते हैं। इसलिए तुम्हारा यह जानना ज़रूरी है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कर्मों का महत्व सबसे अधिक है। जो भी लोग मेरे मार्गदर्शन पर चलते हैं, मैं उन भक्तों का साथ देता हूँ तथा उन्हें हर मुसीबत से दूर रखता हूँ। मैं उन पर हुए अन्याय का न्याय करता हूँ। बस तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे जीवन से सारी मुसीबतों को बाहर कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे विश्वास से ही मैं तुम्हें आगे बढ़ा सकता हूँ। यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में चल रहे सभी दुखों का अंत स्वयं ही आज से होने लगेगा। तुम्हारे साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दूंगा और जो भी तुम्हारे साथ गलत हुआ है उन सब का हिसाब उन लोगों से लूँगा जिन लोगों ने तुम्हारे साथ यह किया है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने जीवन की चीज़ों पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करूँगा जो तुम अपने जीवन में चाहते हो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। सदा खुश रहना
यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तुम जीवन में सदा सफल और समृद्ध बनो।